ये हेडिंग है अगली, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में क्रमिक परिवर्तन। इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में क्रमिक परिवर्तन। इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में क्रमिक परिवर्तन, ठीक है। तो अब देखिए जरा, क्रमिक परिवर्तन, ठीक है, ये तो आप समझते हो इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। आपको सिर्फ समझना है क्रमिक परिवर्तन इस शब्द का मतलब क्या है। तो देखिए, क्रमिक का मतलब हो गया क्रम से, सही तो। क्रमिक का मतलब हो गया क्रम से, परिवर्तन का मतलब है जो बदलाव हो रहे हैं उसमें, यानी जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको हमें देखना है। तो इसमें क्रम कौन सा हो सकता है, या तो वर्ग होगा और या फिर आवर्त होगा, बस दो ही तो क्रम है। इसमें आड़ा तिरछा भी होगा भाई, जो आपने पीरियोडिक टेबल आपने देखी है इस तरह से, ठीक है। ये आपके मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है, ये, ठीक है। आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल यही तो है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं भाई। 2 कॉलम इधर के होंगे, 6 कॉलम आपके इधर के होंगे पीरियोडिक टेबल में, और आपके 10 कॉलम ये होंगे अंदर वाले, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 आपके बड़े बड़े कॉलम होंगे। जो आपको इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल दिख रही है वो यही है, बस इससे ज़्यादा ब्लॉक्स नहीं होंगे उसमें, इससे ज़्यादा एक भी खाना नहीं होगा। और नीचे अगर देखेंगे तो नीचे आप जानते हैं क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 14 खाना नीचे होंगे। और ये 2, यानी ये कौन सा है, लैंथेनाइड, और ये एक्टिनाइड, ठीक है। यानी एक लैंथेनाइड है और एक कौन है, एक्टिनाइड है। ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल है। तो अब देखो, अगर क्रमिक परिवर्तन हमको देखना है, यानी इसमें क्रम से क्या परिवर्तन हो रहे हैं, तो अगर हमको ये देखना है तो भैया क्रम इसमें कौन है, 2 ही क्रम तो हो सकते हैं, या तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो, या तो इधर से इधर जाने पर क्या हो। कुछ और होगा, ऐसा क्रम तो ढूंढ नहीं पाओगे, कि ढूंढ लोगे, अगर ढूंढ पाए तो बताइए, वो भी ढूंढवा दें आपको, ठीक है। तो आपको पता है कन्फर्म कि बीच में गायब है, तो आप कह सकते हैं ये वाला क्रम या डायगोनल क्रम आप ढूंढ नहीं सकते हैं। आप कौन सा क्रम ढूंढ सकते हैं, या तो हाँ, या तो आप सीधे ऊपर से नीचे ढूंढ सकते हो, या फिर बाएं से दाएं जा सकते हो। बाएं से दाएं गए आवर्त का क्रम हो गया, ऊपर से नीचे आए वर्ग का क्रम हो गया। और उम्मीद है कि सबको पता होगा कि अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुताओं के मान क्या होंगे, घटेंगे कि बढ़ेंगे, बताइए, घटेंगे। अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुताओं के मान क्या होते हैं, घटते हैं। अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेंगे। सबको पता है, कैसे पता है, आपको हम कई बार बता चुके हैं कि आप एक चीज़ ध्यान रखो केवल, ठीक है। रटने से आपको दूर रहना है। पहली चीज़, आपको याद करने और रटने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, उसके चक्कर में पढ़ोगे तो रटते ही रह जाओगे, ठीक है। आप जान कुछ नहीं पाओगे। तो आप ये कह सकते हैं याद नहीं करना है आपको कुछ भी, सिर्फ ये देखना है कि त्रिज्या आपको ध्यान रखनी है। अब खाली एक पॉइंट ध्यान रख लो, त्रिज्या का। अगर आप नहीं ध्यान रखते हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिथियम है, ये सोडियम है, पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, यही तो है। फिर रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये आपके तत्व रखे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक याद रखो, नहीं याद रखना है उसको भी मत याद रखो, ठीक है। क्योंकि याद रखने के तो हम फेवर में रहते ही नहीं कभी। अगर आप एक ध्यान रख पाओ अच्छी बात है, नहीं रख पाओ कोई समस्या की बात नहीं है, आप उसको भी मत ध्यान रखो। बस आप यहाँ से देख लो एक बार, ये तो हमने 10वां बार बताया होगा कम से कम। ऊपर कौन है, हाइड्रोजन है, नीचे लिथियम है, इसके नीचे सोडियम है। परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का, लिथियम का, सोडियम का,
11। आगे कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम का 19। सभी को परमाणु क्रमांक भी लगभग पता होंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें हम साधारण वाला तो क्या लिखेंगे? इसका 1, इसका 1, 2, 1, 2, 2,1 भैया। अरे 1,2 कैसे कर दोगे यार? 2,1। पहली कक्षा में कितने? 2। तो सबसे पहले किसको भरोगे? पहले वाले को भरोगे ना, कि बाद वाले को भर दोगे? पहला खाली छोड़ दोगे, ठीक है। पहले वाले को भरोगे ना, तो पहले में दोनों दे दिए, दूसरे में 1। इसमें 3 कक्षाएं होंगी, 2। दूसरी कक्षा 8 पे भर जाएगी, 8, 2, 10। ये तो किसी को डाउट नहीं कि कैसे भरते रहे, पता होगा आपको शायद। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2n², ये नियम होता है इलेक्ट्रॉन भरने का। n बराबर क्या है? कक्षा की संख्या, ठीक है। n बराबर 1 रखोगे यानी पहली कक्षा, तो 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2। n बराबर 2 रखोगे तो 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। n बराबर 3 रखोगे तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18। 4 का रखोगे n बराबर 4 तो 2 × 4 का स्क्वायर मतलब 4 तक 16 दूनी 32। यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन, पांचवी में 64 नहीं 32 ही। क्यों? क्योंकि अभी वहाँ तक जरूरत ही नहीं है हमें। अभी बस वही 32 फिर 18 फिर 18 फिर 8 फिर 2, इतने में ही हमारे सारे तत्व जितने हमारे पास हैं सब खत्म हो जाते हैं। तो हमको आगे जाने की जरूरत अभी पड़ी नहीं है, पड़ेगी तब देखेंगे कभी। तो यहाँ पर आपने अगर देखा तो ये 2,8,1, इसका निकालो 2,8,8,1, ठीक है। अगर आपको ध्यान नहीं रखना है त्रिज्या तब की बात बताने, वरना एक चीज़ ध्यान रख लो, इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें देखो नाभिक हो गया पहली कक्षा, इसमें ये नाभिक, ये पहली और ये दूसरी, ये 3 कक्षाएं हैं यहीं पे बनाए जा रहे हैं। ये नाभिक, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, दिख रहा है ना। इसमें ये त्रिज्या होगी, इसमें ये त्रिज्या होगी, इसमें ये होगी। इसके लिए 4 होंगी, नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब देख के बताइए किसकी त्रिज्या सबसे छोटी है और किसकी त्रिज्या सबसे बड़ी है। इसकी सबसे छोटी है, इसकी सबसे छोटी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो त्रिज्या बढ़ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है, तो आप सीधे सीधे जान जाओगे। भाई नीचे से ऊपर जाओगे तो आप जाहिर सी बात है कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी। कक्षाएं, आपकी भी कक्षाएं बढ़ती जा रही, कक्षा 1 में थे, फिर 2 में पहुंचे, फिर 3 में पहुंचे, तो जाहिर सी बात है कोर्स कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, नहीं? थोड़ा वर्कलोड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? भाई ब्रॉड होगा, थोड़ा सा किताबें मोटी होंगी, कुछ होगा। यानी आप कह सकते हैं जब आप नीचे से ऊपर जाओगे कक्षा में तो सीधी बात है कि त्रिज्याएं क्या होंगी, साइज बढ़ेगा, ठीक है। आप भी हैं, कक्षा 1 में जितने बड़े होंगे उससे ज़्यादा बड़े हो गए ना, तो साइज आपका भी क्या है, बढ़ रहा है। तो साइज में आप याद रखिए कि जब आप कक्षाओं को क्रॉस करते चले जाते हो तो आपका साइज क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। बस एक पॉइंट याद रखना है आपको, इसके अतिरिक्त जितनी जो कुछ भी आवर्त सारणी में बातें आए सब कुछ इसके उल्टा, मतलब ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आयनन विभव घटेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी, वैद्युत ऋणात्मकता घटेगी। बात हमारी समझ पाए कि खाली इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है, बाकी सब कुछ आवर्त सारणी, सॉरी सब कुछ त्रिज्याओं का उल्टा, ठीक है। तो अब चलिए लिख लीजिए क्रमिक परिवर्तन में पहली हेडिंग डाल लीजिए वर्ग में। पहली हेडिंग है वर्ग में, तो वर्ग में जानते तो ही हो क्या होगा, ऊपर से नीचे आने तक इनके मान घटेंगे। तो लिख लीजिए किसी वर्ग में ऊपर से नीचे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुताओं के मान, इलेक्ट्रॉन बंधुताओं के मान क्रमशः
घटते हैं क्योंकि परमाणु त्रिज्याओं के मान बढ़ते हैं, क्योंकि परमाणु त्रिज्याओं के मान बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगली हेडिंग है आवर्त में। तो लिखिए, किसी आवर्त में, आवर्त किधर से किधर चलता है? हाँ, बाएं से दाएं। तो लिखिए, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुताओं के मान बढ़ते हैं, क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं, क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक, जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक, जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है। क्यों? आप बताइए इसको, कोई बताएगा? प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक, जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है। क्यों? कारण बताइए कोई लोग। बता चुके हैं आपको। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक होता है। हाँ, पहला परमाणु उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। हाँ, कोई और बताएगा? नहीं है सही, लेकिन शब्दों को बांध नहीं पाया सही से। हाँ, परमाणु में जब बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया जाता है, हाँ, उसके मान बढ़ते हैं, आयनन विभव का मान बढ़ता है। हम इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता में जो है पहले जब कराते हैं, हाँ, तो ऊर्जा प्राप्त होती है। हाँ, ये चीज़ सही है। मेन चीज़ यही हम सुनना चाह रहे थे, जो आप बोल रहे हैं यही सुनना चाह रहे थे कि मेन ऊर्जा का खेल है भाई सारा। कि अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता, देखिए प्लस और माइनस बढ़ते घटते कहाँ से हैं? बढ़ते घटते तो हमको खुद नहीं पता है यार, आप क्या बताएंगे? बढ़ते घटते तो हम ही को नहीं पता है कि अगर हम पहला निकालेंगे तो बढ़ेंगे, दूसरा निकालेंगे तो घटेंगे, ये कैसे हम कह सकते हैं? ये तो हमें खुद नहीं पता है कि भैया जब हम पहले निकालेंगे तो पहले मजबूत वाला पड़ेगा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन मजबूत वाला पड़ेगा। ठीक है, तो पहले और दूसरे में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम कहाँ एक्सप्लेन करेंगे? ऊर्जा के टर्म्स में, कि अगर ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही, ध्यान रहे ऊर्जा मिल रही है तो माइनस में होती है ऊर्जा, और अगर हम ऊर्जा दे रहे हैं तो वो प्लस में होती है। इतना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अगर ऊर्जा प्राप्त हो रही है, हाँ, अगर ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो उसका मान माइनस होता है, और अगर ऊर्जा हम दे रहे हैं तो उसका मान प्लस होता है। इतना ध्यान रखिएगा हमेशा, ये हमेशा होता है। अगर प्राप्त हो रही है ऊर्जा तो वो नेगेटिव होगी, और अगर देनी पड़ रही है ऊर्जा तो पॉजिटिव होगी। हम खींचेंगे तो हमें ताकत लगानी पड़ रही है, तो इसका मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं भैया, तो इसका मतलब क्या है? प्लस में चाहिए। और अगर हमको उल्टा मिल रही है तो इसका मतलब है क्या हो गया? माइनस में हो गया। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर हम ऊर्जा दे रहे हैं तो प्लस, और अगर ले रहे हैं तो माइनस। तो अब देखो, ये एक नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ। ये संख्या से कोई मतलब नहीं कितने हैं। अब आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, हम इधर कह देते हैं संख्या से मतलब नहीं, लेकिन अंदर वाली भरते चले जाते हैं।
इसका कारण जानते हैं क्या? इसका कारण ये, हाँ, जब अंदर वाली भरी नहीं होगी तो ये आएगी कैसे? समझ रहे हैं? तो हम जो बात कहते हैं कि कितने भी भर दो फर्क नहीं पड़ता, वो किसके लिए बोलते हैं? इसके लिए, इसके लिए नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये पूरी ही नहीं होगी तो ये आएगी कहाँ? ये वाली कक्षा आएगी तो तभी जब आप ये पूरी कर ले जाओगे। आप फर्स्ट ईयर में आए कब? जब आपने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया तभी तो। आप हाई स्कूल में पहुँचे हो, कोचिंग फर्स्ट ईयर की पढ़ने लगो। अब इसका मतलब पता है नहीं कि पास भी होंगे कि नहीं होंगे। अब इस बार की तरह रहा तो अलग बात है। अगर आप पेपर देखें तो पता भी नहीं है कि क्या होगा, कैसा रिजल्ट आएगा, क्या होगा। कभी हो सकता है कल्याण सिंह की तरह का रिजल्ट आ जाए, ठीक है, 10-12% आया था कि 100 में से 10 लोग मात्र पास हुए थे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब, जब आप फर्स्ट ईयर में हैं या आप हाई स्कूल में हैं तो आप फर्स्ट ईयर का पढ़ना या इंटर का पढ़ना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि क्या। पहले वहाँ का तो पढ़ लो, अगर वहाँ का नहीं पढ़ोगे तो मतलब फेल वहाँ हो गए, पढ़े हैं इंटर का। तो आप ये कह सकते हैं कि हमको ये देखना है, इसकी बात हम कर सकते हैं। अंदर वाले जब पूरे होंगे तभी हम इसकी बात करेंगे। अंदर वाले अगर पूरे नहीं होंगे तो बाहर आएगा ही नहीं अगली कक्षा में। अब ये तो पूरे हो गए, अब यहाँ पर बात आ गई। अब हम कह रहे हैं कि ये ऐसे ही परमाणु उदासीन है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। हमने क्या कराया? एक इलेक्ट्रॉन इसको प्रवेश करा दिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? इसको प्रवेश कराया इसमें। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो ऊर्जा क्या होगी? निकलेगी यहाँ से। ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी? नहीं, हाँ मिलेगी। मतलब ऊर्जा क्या होगी? यहाँ से निकलेगी, मतलब हमको मिलेगी या हमको प्राप्त होगी। तो यहाँ से क्या हो रही? निकल रही है ना, ऐसे बना दें, निकल रही है। तो यहाँ से क्या हो रही है? निकल रही है ऊर्जा। तो अगर यहाँ से ऊर्जा निकल रही है तो हमको प्राप्त हुई ऊर्जा, जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। समझ रहे हैं? ये क्या है? प्राप्त हुई है। प्राप्त ही तो है, प्राप्त हुई है। और प्राप्त हुई ऊर्जा कैसी होती है? नेगेटिव होती है, यानी ऋणात्मक होती है। अब देखो अगला केस क्या है? अगला केस ये है कि भैया ये एक नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में कितने? 4 दिख रहे हैं यहाँ। कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। 5 तो एक अलग कलर से बना रहे हैं, आपको पता चले कि ये आया है, ठीक है। क्या हो गया? 4 थे, एक बाहर से आ गया 5। अब जो आया है ये भैया कैसा था? माइनस का है। अब ये पूरा का पूरा परमाणु कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। पूरा का पूरा परमाणु कैसा हो गया? उदासीन हो गया। हाँ, ऋणात्मक, सॉरी उदासीन था, ऋणात्मक हो गया। पूरा का पूरा परमाणु कैसा हो गया? ऋणात्मक हो गया, माइनस वाला। अब अगर ये माइनस वाला हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन और प्रवेश करने आएगा। तो ये कौन है? माइनस। ये भी कौन है? माइनस। तो ये दूर भागेगा, भागेगा नहीं, कहेगा भैया दूर ही रहो, हमारे बस का नहीं कि हम ले पाए। तो आप कह सकते हैं कि इससे क्या करेगा? ये दूर भागने की कोशिश करेगा। तो जब ये दूर भागेगा तो ये ज़बरदस्ती जाएगा, भाई प्रवेश तो कराना ही है। तो क्या करेगा? जब ज़बरदस्ती जाएगा तो हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी। अभी ऊर्जा मिल रही थी, अब यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर ऊर्जा हमको देनी पड़ गई, समझ रहे हैं? अगर हमको ऊर्जा देनी पड़ गई तो इसका मतलब ये क्या है? दी गई ऊर्जा। हाँ, और अगर दी गई ऊर्जा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो अब इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये जो पहला इलेक्ट्रॉन हमने इंटर कराया है तो ये क्या है? प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता है। और ये कौन है? ठीक है, हाँ, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। यानी आप ये कह सकते हैं ये कौन सी है? द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता है। और ये कौन सी है? प्रथम। प्रथम में तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरे में क्या है? कुछ समस्या है, समझ रहे? कभी कभार होता नहीं है, आप कहीं मान लो जा रहे हो बहुत काम से, कोई एक आ जाए और आपसे कहते भैया इसको लिए जाओ जरा वहाँ छोड़ देना जाके। तो आप पहले तो आराम से चलो भाई कोई बात नहीं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी दूर और पहुँचे, दूसरा कह रहा है भैया इनको भी बैठा लो वहाँ उतार देना जाके। तो अब क्या होता है? एक झल्लाहट सी होती है कभी कभार, भैया जगह वैसे भी नहीं है, हम एक बैठाल के लाएं और कितनों को बैठा लें। तो वही हाल इसके पास है, जगह इसके पास थी नहीं अलग है। लेकिन जब ये कह रहा है भैया हम आएंगे, तो कह रहे चलो आ जाओ, अकेले हो कोई बात नहीं बैठा लेंगे हम।
तो उसने क्या किया, बैठा लिया। अब जब उसने बैठा लिया, अब वो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। समझ रहे हैं? जैसे कभी कभी वो साइकिल से चलिए आप, हवा होना, कोई एक क्या बैठा लो, तो हो सकता है भाई खास हो तो चलो बैठा लें। दूसरा आगे फिर मिला, भैया हमको भी बैठा लो, लिए चलो, हवा पहले से नहीं थी और वो भी कह रहा है कि लिए चलो, तो क्या होगा, गुस्सा ही लगेगी। वही इसके साथ है कि पहले तो मना नहीं कर पाया, दोबारा में बहुत तेज़ गुस्सा लगी वगैरह, अच्छा हम नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर जाना है, अगर वो बहाना दे रहा है हवा का, तो पहले क्या करो, हवा भरो जाके। तो ये तो है, पहले हवा भरो जाके, मतलब तुम ऊर्जा दो, फिर उससे ऊर्जा लो, वो तुमको ले जाए। तो आप ये कह सकते हो इसके केस में वही हुआ है, पहले वाली ऊर्जा हमको प्राप्त हुई है, मतलब माइनस में, इसमें जब पहुँचे तो इसमें ऊर्जा फिर हमको देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी ये भी आप जानते हैं, ये भी माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, मतलब ये दोनों क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, दूर भागेंगे, पास नहीं आना चाहेंगे। और ज़बरदस्ती हम पास भेज रहे हैं इनको, तो ज़बरदस्ती पास भेज रहे हो, वो भाग रहा है, हम फिर भेज रहे हैं, फिर वो भाग रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी रोकेंगे, रुको अच्छा जरा, ठीक है, हम जाते हैं। तो अब क्या किया, उसको रोका, उसमें भी ताकत लगाई, इसको प्रवेश कराया, इसमें भी ताकत लगाई, मतलब हमको क्या करना पड़ा, ताकत लगानी पड़ी, मतलब ऊर्जा देनी पड़ी। तो इसीलिए क्या होता है, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक और प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक। तो लिख लीजिए इसका आंसर जरा, लिखिए। उदासीन परमाणु द्वारा, उदासीन परमाणु द्वारा उदासीन परमाणु द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते समय नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लगता है, नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लगता है, जिस कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने पर परमाणु कैसा हो जाता है, हाँ, परमाणु ऋणावेशित हो जाता है, परमाणु ऋणावेशित हो जाता है, जिस कारण ऋणावेशित परमाणु इलेक्ट्रॉन के मध्य, ऋणावेशित परमाणु व इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगने लगेगा, प्रतिकर्षण के मध्य प्रतिकर्षण लगने लगता है, प्रतिकर्षण लगने लगता है। अतः इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। यही कारण है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक
जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक हो जाता है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत ऋणात्मकता। अगली हेडिंग है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, पता है किसी को कुछ विद्युत ऋणात्मकता के बारे में? किसको कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता? अब देखिए, विद्युत ऋणात्मकता जो है, ऋणात्मकता यानी कोई भी ऐसी क्षमता, या आप इसको इस तरह से समझिए, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, कि मान लीजिए आपने देखा होगा रस्सा कसी का खेल देखा है, इसमें एक रस्सा होता है, आधे लोग उधर से खींचते हैं, आधे लोग इधर से खींचते हैं। कभी देखा है खींचने वाला? पहले एक रस्सी या कुछ गमछा वमछा ले लेते हैं, आप 2 लोग उधर से खींच रहे हैं, 2 लोग इधर से खींच रहे हैं। जिसकी तरफ ज़्यादा ताकत लगे, मतलब जो खींच गया, ठीक है, हाँ, जो खींच लाया वो ज़्यादा ताकतवर, जो बेचारा खिंचवा गया, मतलब जिसने खिंचवा दिया, मतलब जिसकी तरफ से खींच ले जाया गया, वो कौन? कम ताकतवर। यही तो विद्युत ऋणात्मकता यही है। ठीक है, अब यही आपको पेपर में नहीं लिख देना है कि भाई रस्सा कसी, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता है। तरीका वही है सेम, कि बस क्या है, देखो ये एक ए है और ये कौन है? बी है। जब बंध बनेगा तो ए और बी के बीच में बंध बनेगा। ठीक है, ये देखो, हम अगर आपसे जुड़ना चाहें तो इसमें क्या है, दोनों का योगदान होना चाहिए। कि हम जुड़ना चाह रहे हैं, तुम नहीं जा रहे हो, क्या दोस्ती हो सकती है? नहीं हो सकती ना, दोस्ती का कुछ भी नहीं हो सकता है। आपके लिए बहुत से रिश्ते होते हैं, मतलब एक शादी करना चाह रहा है बहुत, दूसरा करना नहीं चाह रहा, तो क्या हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। जब दोनों का योगदान रहेगा ना, तभी तो हो पाएगा। यही बॉन्ड में है। बॉन्ड जब बनती है तो बॉन्ड बनने के लिए दोनों की भागीदारी आवश्यक है। समझ रहे हैं? यानी बॉन्ड जब बनती है तो बॉन्ड 2-3 तरह से बनती है। एक साझेदारी से बनती है। ठीक है, बॉन्ड का भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, फिर इसको बताएं। जैसे आप बॉन्ड की प्रकृति बात करते हैं, तो बॉन्ड आपकी 2-3 तरह से बनती है। एक ऐसे बनती है कि भैया ए है और बी है, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो क्या बना देंगे? A+। इन्होंने कहीं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है, ये कौन हो गए? माइनस। माइनस और प्लस आपस में जुड़ गए, इसको कहते हैं आयनिक बंध। आयन जुड़े हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं? आयनिक बंध। ये हो गई आयनिक बंध। ठीक है, उसके बाद अब अगला केस है कि भैया ए और बी थे 2, अब उनमें से प्लस माइनस कोई नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अमीर है, ये थोड़ा गरीब है, मतलब इसके पास फालतू है, इसके पास कमी है। तो ये क्या कहेगा? भैया उधार दे दो हमको। ये तो कहेगा हमको उधार दे दो, जब हमारा काम हो जाएगा तो हम वापस लौटा देंगे। अगर ऐसा कहीं हुआ कि एक देने वाला है और एक लेने वाला है, एक ने उधार दिया है और दूसरे ने उधार लिया है, तो जिसने दिया है ऐसे ये बॉन्ड बनती है। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं, ये A to B नहीं है, ये बंध है एक तरह की। तो अगर ऐसी बंध है मान लीजिए, तो इसको हम बोलते हैं उपसह संयोजी बंध। कौन सी बंध? उपसह संयोजी बंध, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ गए? अब तीसरी चीज आती है साझेदारी।
कि ए है और बी है। अब साझेदारी कैसे होगी ये देखो, मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, ठीक है, कितना है 1 रुपया है, एक पड़ोसी है उसके पास 1 रुपया है, आपके पास रुपया कितना है 1, आपका बहुत मन है कि बिस्कुट खाएं हम, ठीक है, आप दुकान पे जाइए और कहते भैया बहुत तेज़ बिस्कुट खाने का मन है यार, पार्ले जी में से एक ही दे दो खोल के, क्या वो दे देगा? नहीं देगा ना आपको। भैया आपका मन है खाने का, अब कायदे में हुए तो 7 होते हैं अगर, ठीक है, 6 निकलते हैं, 5 जितने भी निकले, बहुत दिन से खाया नहीं है तो पता भी नहीं हो, तो आप कह सकते हैं 6 होंगे अगर, तो आप कह सकते हैं 6 हैं अगर, तो उसमें आपके हिस्से के हैं कितने? 3 हैं। अगर आपके पास 1 रुपया है तो कायदे में आपके हिस्से के कितने हैं? 3। लेकिन आपके पास 1 रुपया है, आप उसके पास जाओ, भैया एक ही बिस्कुट दे दो, कोई बात नहीं, निकाल के, बस मन है खाने का, क्या वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। कि दे देगा? दूसरा के साथ भी यही कंडीशन है, दूसरा भी बड़ा प्यार वाली नज़रों से देख रहा है कि ये दे दे हमको, ठीक है, वो भी गया, वो भी कह रहा है यार 1 रुपया है भैया दे दो। अब ना तो आपका काम होना है ना तो उसका काम होना है, वहाँ पर हाँ एक चीज़ काम आ सकती है, साझेदारी कर लो। साझेदारी का मतलब है एक तुम मिला लो, एक तुम मिला लो, खरीद लो बिस्कुट, खोल लो, आधा आधा बांट लो, यही तो है, ये सही हो सकता है। लेकिन वैसे तो नहीं मिल सकते आपको खाने को, बस साझेदारी के अलावा और कोई ऑप्शन वहाँ पे नहीं है। तो साझेदारी का मतलब होता है कि भैया हमने जितना दिया है उतना ही आप साझेदारी करो, उसी को साझेदारी कहेंगे। अगर हमने ज़्यादा मिला दिया और आपने कम मिला तो साझेदारी कहाँ हुई? तो ये हुआ कि भैया हाँ कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया है आपने, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि साझेदारी का मतलब है जितना हमने मिलाया है उतना ही आप भी मिलाओ। नियम ये कहता है, फिर उसके बाद जब बंटवारा हो तो बराबर का होना चाहिए। मतलब जब इसने 1 मिलाया, इसने 1 मिलाया, कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्ड 2 ही से बनती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए? बीच में, ना तो इसकी तरफ ना तो इसकी तरफ, समझ रहे हैं? ये तो है भाई, बीच में होने चाहिए। मतलब आपने 1 रुपया मिला के, उसने 1 रुपया मिला के बिस्कुट तो खरीद लिया। अब नियम ये कहता है भैया अगर 6 निकलेंगे, ठीक है, तो 3 आपके होने चाहिए, 3 उसके होने चाहिए। अब जब उसने खरीद तो लिया, अब वो थोड़ा चालाक निकला, क्या तो चालाक निकला, बदतमीज निकला, या ठीक है गुंडा मवाली निकला, लड़ाई झगड़े वाला। अब वो कह रहे तो हमने खरीदा है, हम आपको देंगे नहीं, ठीक है। अब आपके पास क्या है? बॉन्ड तोड़ने के अतिरिक्त और तो कुछ ऑप्शन है नहीं, या तो मारधार करो जाके उससे, और 1 रुपये के लिए मारधार आप करेंगे नहीं, जाहिर सी बात। तो इसका मतलब क्या है? होना कहाँ चाहिए था? बीच में। लेकिन इसने थोड़ी बेईमानी कर ली, वो कह रहा नहीं बीच में नहीं रहेंगे बेटा, मतलब 3 तो मिलेंगे नहीं, लेना हो तो 2 ले लो, खरीदा हमने, अब या तो फिर ऐसे भाग जाओ। तो क्या किया इसने? थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया। कहाँ होना चाहिए था? बिल्कुल बीच में होना चाहिए था। थोड़ा बेईमान निकला या ताकतवर कह लो आप। तो उसने क्या किया? साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को बीच में रहने ही नहीं दिया, किधर खींच लिया? अपनी तरफ, ये हमारे हैं, थोड़ा सा बेईमानी कर ली अपनी तरफ को। तो यही जो बेईमानी करने की टेंडेंसी, इसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युदात्मकता बोलते हैं। यानी अब आप परिभाषा इधर से सुनिए, ठीक है, उम्मीद है समझ तो आ गया होगा बहुत क्लियर। अब आप अगर यहाँ से परिभाषा के रूप में सुने तो आप ये कह सकते हैं कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युदात्मकता कहलाती है। या किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युदात्मकता कहलाती है। जिसकी विद्युदात्मकता ज़्यादा होगी इसका मतलब है वो अपनी ओर ज़्यादा खींच रहा है, मतलब वो ताकतवर ज़्यादा है। सीधी बात है, विद्युदात्मकता मतलब ताकत, ठीक है, विद्युदात्मकता मतलब ताकत। इसमें फ्लोरीन बहुत ताकतवर है, क्योंकि होना कौन चाहिए? नियान, लेकिन आप नियान जाते हो, उदासीन है बेचारा, क्योंकि उसका पूरा है वो का है, ठीक है, जो पूरा फुल है भैया ऊपर तक, वो का है इंटरेस्ट लेगा कि 1 रुपये बिस्कुट खरीद रहे हो, तुम लड़ाई कर रहे हो, लाओ हम बंटवारा करा दें, आधा हमको दे देना, वो तो फुल है, उससे कोई मतलब नहीं। बचा कौन? सबसे लास्ट कौन बचा? फ्लोरीन ही तो बचा, हाँ, उसकी तो बायस पूरी फुल हो गई। तो सबसे राइट में यानी सबसे दाहिनी तरफ कौन बचा? फ्लोरीन। इसीलिए FON याद रखिएगा हमेशा, फोन, ठीक है, FON
ये आवर्त सारणी के सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। हो जाए आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? FON, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक, उसके बाद फिर ऑक्सीजन और उसके बाद फिर नाइट्रोजन। यानी आप अगर वरीयता दें तो आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा ताकतवर पीरियोडिक टेबल में है अगर कोई तो फ्लोरीन है, उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम नाइट्रोजन, फिर बाकी सब आएंगे। तो ये ताकत ही है। ताकत का मतलब क्या होगा? खींचने की या बॉन्ड बनाने की तो ताकत होगी वहाँ पे, लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं होगा। तो ताकत से मतलब है अपनी ओर खींचने की क्षमता, यानी बॉन्ड बनाने की। तो सबसे ज़्यादा ताकत किसकी? फ्लोरीन की। यानी सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक परमाणु पूरी पीरियोडिक टेबल का कौन है? फ्लोरीन। समझ गए? यानी साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। जो ज़्यादा खींच लेगा उसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, जो कम खींच पाएगा उसकी वैद्युत ऋणात्मकता कम, जो खिंचवाएगा ठीक है वो कैसा? वैद्युत धनात्मक। सुने नहीं, वैद्युत धनात्मक। अरे वो खिंचवा रहा है, शून्य का मतलब तो उदासीन हो गया, कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर दे रहा है, खिंचवाने से मतलब यही तो है कि भैया ले जाओ, दे रहा है। अगर दे रहा है तो वैद्युत धनात्मक। वैद्युत धनात्मक कौन होते हैं? शुरुआत में हाँ S ब्लॉक और P के पहले वाले, यानी जिनकी बाहरी कक्षा में 4 से कम हो। सीधी बात मान लो 8 से हम डिसाइड करते हैं सब कुछ, तो 8 में 4 बंटवारा कर दो यार, क्या दिक्कत है भाई? 8 होते हैं, 4 इधर बांट दो, 4 इधर बांट दो। यानी आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अगर इस तरह का बंटवारा कर दें हम, ठीक है, तो 8 वाली तो संभावना ही खत्म, लेने देने का किस्सा ही खत्म। तो 8 को हटा दें, ये रखें। अरे जब कुछ करना ही नहीं है उसको तो बेकार रखें हम। अब बचे कौन? 3 इधर बचे, 3 इधर बचे, 8 करने हैं फाइनली। अगर इधर वाला केस है तो ये क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इधर वाला केस है तो लेंगे। तो यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यही तो हुआ। ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। अब बचा बेचारा ये बीच वाला, ठीक है। अब बचा कौन? ये वाला। उदासीन नहीं, उदासीन नहीं होगा ये, ठीक है। अब ये वाला बचा। अब ये समस्या पड़ा है, क्या हम करें तो क्या करें? वो बेचारा इससे भी रिश्ते खराब नहीं करना चाह रहा और इससे भी रिश्ते खराब नहीं करना चाह रहा। तो कह रहा जैसी ज़रूरत होगी हम वैसा देखेंगे भैया। तुमको ज़रूरत होगी तो तुमको दे देंगे, समझ रहे हैं? तुमको ज़रूरत होगी तो तुमको दे देंगे। ये उदासीन नहीं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब उभयधर्मी। जैसे उभयचर प्राणी होते हैं, पानी और जल दोनों, पानी और थल दोनों पे रह लेते हैं, मेढक। तो ये उभय वाला, उभय का मतलब हो गया, ठीक है, सेमी, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। तो ये धातुएं हैं, ये अधातुएं हैं, और ये वाली उपधातुएं या अर्धधातुएं। तो ये इधर भी आ सकता है और उधर भी जा सकता है। क्लियर हो गया? यानी जिनकी संयोजकता 4 होगी, जैसे कार्बन, वो तो ना तो आपका वैद्युत धनात्मक माना जाता है ना तो ऋणात्मक माना जाता है। जैसी ज़रूरत पड़ेगी, लेने वाली ज़रूरत पड़ेगी तो ले भी लेगा, देने की ज़रूरत पड़ेगी तो दे भी देगा। समझ गए? क्लियर? वैद्युत ऋणात्मकता का सिस्टम, ठीक है।